देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वर्तमान में गजट व वैधता को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत जानेंगे शिक्षा मंत्रालय व शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या कुछ सूचना निकलकर सामने आ रही है और जो मीटिंग की स्थितियां थी क्या हुई है या नहीं हुई, इस पर भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इंगित कराएंगे। साथ ही बात करेंगे जो स्पष्ट रूप से विधिक राय ली गई है, आखिरकार उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और स्पष्ट रूप से रिव्यू पिटीशन की क्या स्थितियाँ हैं, एनसीटी और एमएचआरडी को लेकर के क्या कुछ विशेष सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें स्पष्ट रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो मीटिंग की स्थितियों पर अगर बात करें, मीटिंग नहीं हो सकी। हालांकि साथियों, स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के सांसद महोदय के द्वारा स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के, अपनी चीज़ों को अवगत कराने को लेकर के लगातार पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं और जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के मेंशन कर रहा है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है, आखिर उस पर पेच में क्या निर्णय लिया जाए। और साथियों, इस चीज़ को लेकर के स्थिति यही स्पष्ट हो रही है कि फैसले को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी के जो है स्पष्ट रूप से संज्ञान यही है कि इस मामले का निस्तारण जो है कैबिनेट बैठक के अधीन हो सकेगा। हालांकि साथियों, इस पर विचार किया जा रहा है और आप सभी देख रहे हैं आज दो महत्वपूर्ण लेटर और प्रेषित किए गए हैं, जिस पे आप सभी साथी देख सकते हैं कि उन लेटर पे स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री और स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति महोदया को स्पष्ट करते हुए भेजा गया, जिसमें गजट पब्लिश करने की बात की गई है। साथियों, बात करें अगर विधिक पहलू की, तो साथियों स्पष्ट रूप से हमारे पप्पू सर ने स्पष्ट रूप से इसको लेकर के बहुत सारा मंथन किया है और स्पष्ट रूप से जो है कपिल सिब्बल सर के जो है आपके सीनियर एडवोकेट हैं, उनके वहाँ जा कर के इस चीज़ को लेकर के लगातार जो भी चीज़ें हैं उनको अवगत कराया है और जो हमारे प्रभावित हो रहे लगातार साथी हैं, किसी भी स्टेट से संबंधित हैं, उन पर उन्होंने पूरी तरीके से मंथन किया है और मंथन करने के बाद जो स्पष्ट नतीजा निकल कर सामने आया है कि जल्द से जल्द रिव्यू दायर किया जाएगा। हालांकि साथियों, रिव्यू पिटीशन के माध्यम से स्थितियां स्पष्ट करने को लेकर के विचार किया जा रहा है और रिव्यू जो है कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी कोर्ट बंद है, लेकिन अभी से प्रयास स्टार्ट कर दिए गए हैं और पप्पू सर के माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में इस बार जो है बड़े एडवोकेट को लेकर के आया जाए, जैसे कपिल सिब्बल सर हो गया, और अगर और कोई भी एडवोकेट होता है तो उस पैनल को लाया जाए, जिससे इस मामले की इस तरीके से सुनवाई की जाए कि प्रत्येक पॉइंट पर विचार किया जाए। और यहाँ पर बात करें साथियों, तो स्पष्ट किया जा रहा है इस बार जो है एमएचआरडी और एनसीटी को पार्टी बनाया जाएगा और उनसे स्पष्ट रूप से जवाब भी मांगा जाएगा कि आखिर क्या स्थितियां हैं, जो कोर्स कराया गया और इसका जो है कोर्स डिजाइन किया गया 24 मंथ का, तो 18 माह में क्यों कंप्लीट कराया गया, क्यों परीक्षा ली गई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के स्थिति जानने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, रिव्यू पिटीशन को लेकर के तैयारियां स्पष्ट कर दी गई हैं, यानी सभी साथियों से स्पष्ट कर दिया गया कि रिव्यू पिटीशन जो है अब जनवरी में जैसे ही कोर्ट खुलता है, आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो गया कि रिव्यू पिटीशन आ जाएगी और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से उन सभी तथ्यों पर विचार कराने का प्रयास किया जाएगा जो चीज़ें स्पष्ट हो रही। तो साथियों, यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से अब प्रयास और महत्वपूर्ण हो गए हैं और उन सभी विशेष साथियों से आह्वान किया गया है जिन साथियों को नियुक्ति पत्र मिलते मिलते रह गया। देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथी जिनका रिजल्ट स्पष्ट रूप से उनका नियुक्ति पत्र रोका गया, इनकी काउंसलिंग से उनको बाहर किया गया और स्पष्ट रूप से केबीएस के साथी हैं उनको भी जो है नियुक्ति पत्र रोका गया है और टीआरई 2 की अगर साथियों बात करें तो उनका रिजल्ट भी रोक दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि एक स्टेट से नहीं, कई सारे स्टेट इसमें जो है सम्मिलित हों और उस पर जो है स्थितियां रखी जाएं। साथियों, बात की जाए तो रिव्यू पिटीशन को लेकर के प्रयास किया जाएगा और रिव्यू के माध्यम से अपनी स्थितियों को रखा जाएगा। तो साथियों, बार बार वही कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय निर्णय जरूर लेगा, जो भी निर्णय होगा कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जाएगा और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन साथियों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए रिव्यू पिटीशन को जो स्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं उन पर जो है विचार किया जा रहा है कि हम रिव्यू के माध्यम से कोर्ट जाएंगे और अगर हमारा गजट बाय द वे नहीं पब्लिश हो पाता है तो हम अपनी बात को रखेंगे, मान्यता पत्र की शर्तों को रखेंगे, स्पष्ट रूप से उन पर जो है कहीं ना कहीं बड़े एडवोकेट पैनल के माध्यम से उस बात को कोर्ट में रखा जाएगा और स्पष्ट रूप से सुनवाई कराई जाएगी। और साथियों, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर हमारा छठे चरण में कोई चयनित साथी या अन्य चयनित साथी अगर किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में केस किया जाता है तो उस केस पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी बन करके मजबूती के साथ सुनवाई कराई जाएगी। तो साथियों, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही हैं कि माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं उस पर बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और इस माध्यम को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाया जा रहा है और स्पष्ट रूप से
जो आपके पास अब वर्तमान में समय है, इसमें स्पष्ट रूप से उन सभी साथियों से निवेदन है कि प्रयास जरूर करें, जो भी आपके नज़दीकी सांसद हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर आप चुनाव के दृष्टिगत एक अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बात को रखें और स्पष्ट रूप से चाहें कि जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हों और शिक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द निर्णय ले, क्योंकि वर्तमान में फटाफट से जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो हमारे अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक दिख रही हैं। क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में साथियों का रिजल्ट रोका गया है और स्पष्ट रूप से हमने आपको अवगत कराया था, स्पष्ट किया गया कि इस पर राय ली जाएगी, जैसा कि स्पष्ट अपडेट आया है। लेकिन साथियों वर्तमान में ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि बार बार हम चयनित शिक्षक साथियों से यही कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का प्रयास करते रहें, क्योंकि चयनित शिक्षक साथियों के लिए भी प्रयास करना उतना जरूरी है जितना हमारे साथी अपनी वैधता को लेकर के कर रहे हैं। और साथियों हम यही चाहेंगे अर्हता को लेकर के जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन पर जल्द निर्णय लिया जाए, जिससे आप सभी का चयन तो सिक्योर हो ही सके, लेकिन जो हमारी खोई हुई वैलिडिटी है उसे हम वापस ला सकें और अपनी स्थितियों को स्पष्ट कर सकें। तो साथियों रिव्यू पिटीशन की तैयारी हो चुकी है, ये सभी साथियों के लिए बड़ी अपडेट है और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और रिव्यू पिटीशन के आधार पर अपने मैटर की फिर से जो है सुनवाई कराई जाए। लेकिन इस बार की रणनीतियाँ बदली हुई हैं, इस बार ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो है सुनवाई इस हिसाब से करवाई जाए जिससे सभी तथ्यों पर जो है कहीं ना कहीं जो भी इसके उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो इस पर जवाब दें और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि आखिर क्यों 24 माह के कोर्स को 18 माह में संपन्न कराया गया और इसके पीछे कारण क्या था, और ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर विधिक राय ली जा चुकी है और उसके बाद ही निर्णय लिया गया है कि रिव्यू पिटीशन दायर किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में साथियों आप देखें तो इस दौरान आप और प्रयास करें, क्योंकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन से पहले हो सके तो गजट अगर आपका पब्लिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए और बहुत बड़ा जो है स्थिति स्पष्ट करने का जो प्रयास है वो स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि अगर गजट आता है तो गजट से स्थितियाँ स्पष्ट हो सकती हैं। लेकिन साथियों गजट पब्लिश कर देने मात्र से शिक्षा मंत्रालय को लगता है कि स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो केवल गजट आने से फुलफिल नहीं हो सकेगा। इसी कारण से जो है स्पष्ट रूप से जो विधिक राय ली जा रही है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि रिव्यू पिटीशन अब आवश्यक हो गई है, क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दें जो आदेश है 28 तारीख को आया था और लगभग धीरे धीरे एक माह आपके जो है कंप्लीट होने वाला है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें तो एक महीने में जो वर्किंग डेज होते हैं उन्हीं के दौरान आपको रिव्यू दायर करने का जो है कहीं ना कहीं विचार करना होता है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है जनवरी में आपकी रिव्यू हो जाएगी, इसके लिए आप प्रयास करें। सभी साथियों से लगातार निवेदन यही किया जा रहा है कि रिव्यू के माध्यम से हम अपनी बात को सही और उचित ढंग से इस बार रखेंगे और स्पष्ट रूप से फिर से हम सभी साथी जो है वैलिड होंगे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इस बार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के साथ चीज़ें की जाएंगी और इसके लिए जो कहीं ना कहीं बड़े एडवोकेट पैनल के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो साथियों आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो स्पष्ट है कहीं ना कहीं मंथन हो चुका है और उसमें जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारा कोर्स कराने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई थी, कैबिनेट का फैसला था, उसी तरीके से इसकी स्थितियों पर विचार करने को लेकर के कैबिनेट का फैसला बहुत ही मायने रखता है। लेकिन साथियों यहाँ पर चीज़ें आप सभी लोगों को और प्रयास करना है और सकारात्मक दिशा में अगर आपने लगातार कंटिन्यू ऐसे प्रयास रखा तो जरूर ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आएंगी और वैलिडिटी को लेकर के जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों ये शिक्षा मंत्रालय और विधिक राय को लेकर के जो भी चीज़ें थी स्पष्ट हुई होंगी। निवेदन करेंगे सभी साथी इस वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर करें जो कहीं ना कहीं हमारे साथी वर्तमान में इस संशय की स्थिति में है, क्या हम चयनित हैं तो हमारा चयन सिक्योर होगा या हम फिर से वैलिड होंगे या नहीं होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो साथियों कहीं ना कहीं अभी स्थितियों को देखें तो आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का उसका लगातार अनुपालन करने का जो है स्पष्ट रुख देखा जा रहा है। हालांकि साथियों स्पष्ट कर दें, कोई भी स्पष्ट साथी ये ना समझे कि उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है तो कहीं ना कहीं उनको चयन नहीं मिलेगा। अगर स्पष्ट रूप से रिव्यू पिटीशन में हमारे लिए स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, हमें फिर से जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती तो हम फिर से कहीं ना कहीं चयनित होंगे, ये स्थिति स्पष्ट जरूर होगी। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है और प्रयास करने से ही जल्द आपको सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही हैं जो स्पष्ट रूप से लगातार वर्क किया
जा रहा है केंद्रीय स्तर का, उससे ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो उन सभी चीज़ों पर हमने आपको सारी चीज़ें अवगत कराने का पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी साथियों, जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, जो भी आपके लिए रणनीतियाँ होंगी टीम की, वो हम आपको चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे कि किन रणनीतियों के आधार पर फिर से हम जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर विचार लगातार जारी है, मंथन किया जा रहा है और उस मंथन का निष्कर्ष जल्द ही सामने आएगा। और इस पर जो है कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को संशय बिल्कुल नहीं रखना है, प्रयास करना है। जिस स्तर से आप प्रयास करना चाहे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बात को जरूर बढ़ाएं आगे, क्योंकि आप जो है अगर ऐसे ही सक्रिय रहे तो कहीं ना कहीं एक नहीं सभी स्टेट के साथियों के लिए जल्द ही सुखद खबर जरूर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी एनआईएएस डीएलएड से संबंधित होगी, हम जरूर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।